आपका स्वागत है हमारे चैनल बीएचयू वाले द हिस्टोरिका पे। जैसा कि आपको पता है कि सीयूईटी पीजी का रिजल्ट आए 1 महीने से भी ज़्यादा हो गया और आप हमारे चैनल पे लगातार जुड़े और लगातार टॉपर स्टॉक की वीडियो देख रहे हैं। तो इसी टॉपर स्टॉक के सीरीज में हम अब नए टॉपर्स को बुलाने वाले हैं, जो कि ज्योग्राफी से है। अब लगातार हिस्ट्री से ही देख रहे होंगे, लेकिन अब हम लोग अलग-अलग टॉपर से भी आपको मिलवाएंगे, अलग-अलग सब्जेक्ट्स के। तो आइए मिलते हैं टॉपर से और उन्हीं से जानते हैं कि उनकी रणनीति क्या थी। हमारे साथ बैठी हुई है एक नई टॉपर जो कि ज्योग्राफी की है। सबसे पहले मैं उनका स्वागत करूंगी हमारे चैनल बीएचयू वाले द हिस्टोरिका में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, अब हम उनका परिचय जानना चाहेंगे। सबसे पहले मेरा नाम सौम्या गौतम है और मैंने अपना ग्रेजुएशन महिला महाविद्यालय बीएचयू से किया है। ये जानना चाहेंगे कि आपका सब्जेक्ट आप ही से जानना चाहेंगे और कितने मार्क्स आए आपको। मेरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी था और मेरे सीयूईटी 2022 में 244 मार्क्स आए थे, पार्ट ए पार्ट बी दोनों को मिला के। अभी आपका एडमिशन कहाँ हो रहा है? आप बीएचयू में एडमिशन ले रही हैं या? मैं जेएनयू में एडमिशन लेने जा रही हूँ। मेरा जेएनयू में सिलेक्शन हो गया है तो मैं वहाँ जाऊँगी एडमिशन लेने। हाँ, तो जेएनयू में तो डोमेन सब्जेक्ट के ही मार्क्स जुड़ते हैं, तो आपके डोमेन में कितने आए हैं? मेरे डोमेन में 188 मार्क्स आए थे, पर मेरे को 9 डेप्रिवेशन पॉइंट्स भी मिले थे, तो उसके वो ऐड हुए हैं। ये जो आप बता रही है ये पॉइंट्स, तो इसके बारे में आप बताना चाहेंगे हमारे हमने जहाँ से भी अपना 10th किया होता है, 12th किया होता है, उस सिटी के बेसिस के हिसाब से हमें डेप्रिवेशन पॉइंट्स मिलते हैं। हमें बहुत खुशी हो रही है कि आपका एडमिशन जेएनयू में हो रहा है। हमें तो खुशी हो रही है, तो हम आपके शब्दों में आपकी खुशी जानना चाहेंगे। मुझे अच्छा लग रहा है। जेएनयू इंडिया की लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ में से है, तो मुझे वहाँ एडमिशन पाने का मौका मिलेगा, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है उसके लिए। जब भी कोई टॉपर स्टॉक की वीडियो आती है तो और जब बच्चे टॉपर्स को देखते तो उनके बारे में सोचते हैं कि उन्होंने कैसे पढ़ाई की, उनके बारे में जानने के इच्छुक रहते हैं। तो हम ये अपने टॉपर्स जो मेरे बगल में बैठी हुई है उनसे ही जानेंगे कि इनकी पढ़ाई की रणनीति के बारे में। सबसे पहले तो ज्योग्राफी में कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो सबसे पहले आप जो बेसिक एनसीईआरटीज़ होती हैं उन्हें पढ़ के अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कीजिए। फिर उसके बाद जो एडवांस बुक होती हैं, जैसे इंडियन ज्योग्राफी के लिए डीआर खुल्लर और फिजिकल ज्योग्राफी के लिए सविंद्र सिंह, ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए माजिद हुसैन, उससे आप थोड़ा अपना एडवांस लेवल की पढ़ाई कीजिए। फिर उसके बाद आप अपने प्रीवियस ईयर पेपर जो भी बाकी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे बीएचयू हो गया और जेएनयू हो गया और अभी सीयूईटी का भी, इसको सॉल्व कीजिए। पिछले कम से कम 5 साल के तो आप सॉल्व करके जाइए, और जो नेट जेआरएफ के पिछले 5-6 साल के अगर पेपर देख के जाएंगे तो आपको ये एग्ज़ाम निकालने में कोई भी दुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप बता रहे प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करना चाहिए, आपने कितने किए थे? मैंने लगभग सभी यूनिवर्सिटीज़ के पिछले 4-5 साल के सॉल्व करके गई थी मैं। और ज्योग्राफी के लिए भी ऐसा बोला जाता है कि एनसीईआरटी मतलब बेस्ट है। तो आप अभी अभी आप बताएं भी कि हाँ एनसीईआरटी से पढ़ना चाहिए। तो अभी आपने बहुत सारे बुक के नाम बताए जिसमें एनसीईआरटी को बोले कि बेसिक है, वो सबसे ज़्यादा करने की। तो ये जानना चाहेंगे कि एनसीईआरटी की शुरुआत कैसे करनी चाहिए, तो इसी के बारे में बताएं। सबसे पहले तो एनसीईआरटी हमें लगता है कि बहुत आसान है, बहुत सिंपल है और हम बच्चे इग्नोर कर देते हैं, पर ऐसा मत कीजिए। आप एनसीईआरटी को कम से कम 5 से 6 बार रीड कीजिए, क्योंकि जब आप एनसीईआरटी रीड करके पिछले साल के, चाहे वो नेट के क्वेश्चंस क्यों ना हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर हो, आप पाएंगे कि उनमें से 50% क्वेश्चन तो 40 to 50% क्वेश्चन उसी में से आते हैं जो उसमें एनसीईआरटी में फैक्ट होते हैं। मतलब आपको एक-एक लाइन उसकी लगभग आपको याद होनी चाहिए। और जो बुक होते हैं, जो सर्वा होता है, तो अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग बुक होते हैं। तो ज्योग्राफी के लिए कौन सा बोला जा सकता है कि हाँ एक बुक उठा ले? मतलब बहुत सारे बच्चे होते हैं कि हाँ एक बुक पे ही डिपेंड होते हैं, तो उसके लिए कौन सा सब बुक सजेस्ट करना चाहेंगी? ज्योग्राफी में है कि फिजिकल ज्योग्राफी अलग होता है, आपको फिजिकल ज्योग्राफी के लिए अलग से बुक लेनी होगी, ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए अलग और इंडियन ज्योग्राफी के लिए अलग। तो फिजिकल ज्योग्राफी के लिए जो सविंद्र सिंह जी की बुक है वो, और ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए माजिद हुसैन की आती है, और इंडियन ज्योग्राफी के लिए डीआर खुल्लर या माजिद हुसैन, जो भी आपको सूटेबल लगे। ये तीनों बुक तो आपको पढ़ ही लेनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो इसका इसका मतलब यही है कि मतलब एक बुक नहीं है, जी डिफरेंट बुक पढ़ना ही पड़ेगा, जी मेहनत करना ही पड़ेगा जी। किसी भी सब्जेक्ट के लिए।
लोग कहते हैं टॉप करने के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, तो हम सौम्या जी से जानना चाहेंगे कि सौम्या जी कितने घंटे पढ़ती थी? अगर आप मतलब अगर आप पिछले 1 साल से एग्ज़ाम के लगभग 1 डेढ़ साल से पहले आप तैयारी करना चालू कर रहे हैं, तो आप 1 दिन में भी 3-4 घंटे पढ़ेंगे तो कोई भी एग्ज़ाम हो, मतलब जो स्पेशली सीयूईटी है, आराम से आप क्लियर कर सकते हैं। तो मैं भी शुरुआत में तो सिर्फ़ 3-4 घंटे ही पढ़ती थी, पर जैसे-जैसे एग्ज़ाम करीब आने लगा, जब एग्ज़ाम को 2-3 महीने रह गए, तो मैं 5-6 घंटे पढ़ने लगी थी। तो पढ़ाई पढ़ाई करते समय थकावट होती है, कभी-कभी डिप्रेशन होता है, तो उसके लिए आप क्या करती थी? मुझे मूवीज़ देखना पसंद है, मुझे वेब सीरीज़ देखना पसंद है और मुझे चाय पीना पसंद है, तो मैं यही सब करती थी। हाँ, तो सबसे पसंदीदा वेब सीरीज़ कौन-सा है आपका, जो अभी आप एग्ज़ाम के दरमियान देख रही होंगी? पंचायत तभी-तभी शायद रिलीज़ हुआ था या फिर रिलीज़ हो चुका था, तो मैंने पंचायत देखी, वो बहुत अच्छी वेब सीरीज़ है। अकेले देखी कि अपने दोस्तों के साथ? जी, मैंने अकेले देखा था अपने फ़ोन पे। और आपकी पसंदीदा वेब सीरीज़ कौन-सी है? मुझे क्राइम थ्रिलर्स पसंद है, तो पाताल लोक मुझे बहुत अच्छी लगती है वेब सीरीज़। हाँ, और आपने बताया कि आपको चाय की भी शौक है, तो मतलब दिन भर में कितनी बार आप चाय पीती हैं? पहले तो जब मुझे थोड़ा मैं हेल्थ कॉन्शियस नहीं थी, तो मैं बहुत चाय पीती थी 4-5 बार, पर थोड़ा चाय हेल्थ के लिए उतनी अच्छी नहीं है, तो सिर्फ़ 2 बार ही पीती हूँ अभी। अब आप जेएनयू जा रही हैं, बीएचयू से। जी। तो आप अपना ड्रीम तो कुछ रखे होंगे, तो ये ड्रीम हम जानना चाहेंगे कि आपका ड्रीम क्या है? बस मैं जेएनयू से पढ़ाई करते हुए मैं चाहती हूँ कि जे एमए के बाद मैं नेट और जेआरएफ क्वालीफाई करूँ। अभी बहुत सारे बच्चे आपको देख के बहुत उत्साह में होंगे कि हाँ, कि कोई बीएचयू से जा रही है जेएनयू। तो और कोई जो सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर ये सब भी होंगे, तो वो लोग भी तैयारी कर रहे होंगे और आपको देखेंगे अभी। तो उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहूँगी कि कुछ भी चीज़ ऐसे नहीं है कि अनअचीवेबल है। आप स्टार्टिंग से ईमानदारी से मेहनत करते रहिए, धीरे-धीरे मेहनत करते रहिए, तो आप भी जहाँ जाना चाहते हैं, जा सकते हैं। 3 साल बीएचयू में रहे और कोई कहानी ना हो बीएचयू से रिलेटेड और उस पे भी आप एमएमबी में पढ़ती थी। तो इसी के बारे में जानना चाहेंगे कि आपका एक्सपीरियंस क्या रहा 3 साल बीएचयू एमएमबी में? देखिए, जो 3 साल तो कहने को था, वैसे तो 1.5 साल हमारा कोविड था, तो हाँ। हम घर पे ही थे। हाँ। पर बाकी जितने टाइम थी तो एमएमबी की जो पढ़ाई है बहुत अच्छी है, वो लड़कियों के हिसाब से बहुत सेफ जगह है और वहाँ के प्रोफ़ेसर्स भी बहुत हेल्पफुल हैं। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, काफ़ी लर्निंग एक्सपीरियंस था मेरा। हमारे टीम बीएचयू वाले द हिस्टोरिका की तरफ से आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ जेएनयू जाने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ हमारे चैनल पे जुड़ने के लिए आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका भविष्य उज्जवल हो, यही शुभकामनाएँ रहेगी हमारी तरफ से। तो हमने मिलाया आपको ज्योग्राफी के टॉपर्स के और अभी अलग-अलग टॉपर्स की वीडियो देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे चैनल बीएचयू वाले द हिस्टोरिका पे। धन्यवाद। मैं शालू, कैमरामैन गुलशन के साथ।